Hello everyone, welcome back to the channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज के सेशन में हम हार्ट और उसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको कवर करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. अगर हम हार्ट की बेसिकली बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि हार्ट क्या है, एक सबसे पहले एक मस्कुलर ऑर्गन है जो क्या करता है, वो पंपिंग करता है. दैट मीन्स हार्ट एक सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो क्या करेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है एंटायर ब्लड पंपिंग सिस्टम के लिए. दैट मीन्स जितना भी हमारा ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी पूरी बॉडी में, वो पूरा का पूरा जो फंक्शन है, यानी जो ब्लड का फंक्शन को, जो ब्लड को सप्लाई करने का जो एंटायर फंक्शन है, वो आपका कौन परफॉर्म करवाता है? वो फंक्शन परफॉर्म करवाया जाता है हार्ट के थ्रू. दैट मीन्स आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हार्ट बेसिकली क्या है, हार्ट हमारा एक पंपिंग स्टेशन है जो क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को एंटायरली कंट्रोल करता है. अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ क्या है, इट इज़ रफली द साइज ऑफ द फिस्ट. यानी अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करें तो जितना आपका साइज़ रहेगा वो एंटायर साइज़ आपके हार्ट का रफली एक साइज मेजरमेंट दिया गया है. और अगर बेसिकली इसकी लोकेशन की बात करें तो हमारा हार्ट जो है, इट इज़ लोकेटेड स्लाइटली टू द लेफ्ट ऑफ द चेस्ट एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. दैट मीन्स जो हमारा हार्ट है वो स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द चेस्ट में आपको मिलेगा. लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो हमारा जो हार्ट है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ द चेस्ट में होता है. और उसका जो टेपिंग एंड, यानी इस तरीके से अगर आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है हार्ट का, इस तरीके से जो हार्ट का आपका स्ट्रक्चर रहता है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द बॉडी, यानी लेफ्ट ऑफ द चेस्ट की साइड ये ज़्यादा रहता है. दैट मीन्स जो टेपिंग एंड है वो लेफ्ट की साइड प्रेजेंट रहता है. दैट्स वाई जो आपका हार्ट है वो फेल्ट ऐसा किया जाता है कि वो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में लोकेटेड है. ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है हार्ट का, या जो शेप है हार्ट का, वो फिस्ट के साइज का होता है हमारे. और दूसरा जो इसका लोकेशन है वो स्लाइटली लेफ्ट है. ऑल्दो इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, लेकिन वो स्लाइटली लेफ्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो उसका नीचे का जो पॉइंटेड एंड या टेपिंग एंड है वो लेफ्ट की साइड ज़्यादा टिल्ट होता है या लेफ्ट की साइड मूव या पोजीशनड होता है. राइट, तो इसलिए जो हार्ट का स्ट्रक्चर है या जो हार्ट बीट है वो हमको लेफ्ट साइड में सुनाई देती है. इसके अलावा अगर मैं कुछ फन फैक्ट्स की बात करूं हार्ट के बारे में, तो जो आपका अडल्ट जो हार्ट बीट्स है, यानी एवरेज अडल्ट हार्ट बीट की अगर मैं बात करूं, सो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स पर डे आपका जो अडल्ट का हार्ट है वो क्या करता है, वो बीट करता है. यानी एक जो आपका नॉर्मल एवरेज अडल्ट है उसका जो हार्ट बीट करेगा एंटायर डे में, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख टाइम्स क्या करता है, हार्ट बीट करता है. उसके अलावा अगर मैं पंपिंग की बात करूं तो 1 मिनट में अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 5 लीटर्स जो है हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 मिनट में आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड जो है वो पंप किया जाता है. और अगर मैं टोटल जो एंटायर डे की अगर आपको पंपिंग का जो वॉल्यूम है वो बताऊं, सो वो आपका रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 7,200 लीटर्स जो ब्लड है वो पर डे में जो आपका हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है. और इसके अलावा आपको ये मालूम ही है कि जो हार्ट है उसके पास अपना खुद का क्या है, एक ब्लड सप्लाई सिस्टम भी प्रेजेंट है, जो कौन है, उसकी कोरोनरी आर्टरीज है, जिसमें अगर किसी तरीके का ब्लॉकेज अगर हो जाए तो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी वहाँ पे हो सकती है. यानी किसी भी तरीके का अगर फैट का अक्यूमुलेशन हो रहा है या कोई भी डिपोजिशन अगर उन आर्टरीज में हो रहा है तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, जो अल्टीमेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द हार्ट, क्योंकि वो आगे जाकर के बहुत सारे हार्ट फेलियर्स में या वो और आगे जाकर के बड़ी बीमारियों को का रूप ले सकते हैं. सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी अबाउट द हार्ट. अब आते हैं डायरेक्टली स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट के ऊपर. तो यहाँ जैसा आप देख सकते हैं मैंने आपके साथ यहाँ पे एंटायर स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया है हार्ट का. सो अब एक एक करके इन सारे जो स्ट्रक्चर हैं और जिसके पार्ट्स हैं इसको कवर करेंगे. सबसे पहले अगर मैं आपके साथ यहाँ बात करूँ तो यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ हमारे पास एक तो ये चेम्बर है, एक ये चेम्बर है, इसके बाद ये 2 चैम्बर यहाँ आपके पास प्रेजेंट है. तो सबसे पहले आप देखिए, यानी बेसिकली जो हार्ट है, हार्ट के में कितने चैम्बर्स हैं, हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है. यानी ह्यूमन हार्ट बेसिकली कितना चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, वो 4 चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें से जो अपर 2 हैं वो आपका एट्रियम्स हैं और नीचे के 2 आपके वेंट्रिकल्स हैं, या आप कह सकते हैं ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स हैं. तो इसी तरीके से आपका एक राइट साइड का जो ऑरिकल है वो राइट ऑरिकल कहलाएगा या राइट एट्रियम कहलाएगा, और लेफ्ट साइड का ऑरिकल आपका लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट
एट्रियम कहलाएगा। सिमिलरली आपके जो राइट साइड का जो वेंट्रिकल है वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाता है। बेसिक डिफरेंस जो होता है आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल में वो उसके वॉल्व से आप समझ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे कि जो हार्ट का जो वॉल है, यानी ये जो एट्रियम की इस तरीके से यहाँ जो वॉल्व है और एक वॉल है ये वाली, यानी जो आपके वेंट्रिकल और जो आपके ऑरिकल की वॉल है उसमें थिकनेस और थिननेस का फ़र्क होता है। यानी जो आपके ऑरिकल्स हैं उनकी जो वॉल है वो थिन होती है और आपके जो वेंट्रिकल है, जैसे आप यहाँ भी देख सकते हैं, जो वेंट्रिकल की वॉल है वो कैसी होती है, वो थिक वॉल होती है। अब ये डिफरेंस क्यों? डिफरेंस इसलिए क्योंकि जो हार्ट के ऑरिकल्स होते हैं इनका काम होता है सिर्फ ब्लड को रिसीव करना, लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं आपसे वेंट्रिकल की बात करूं तो वेंट्रिकल का मेजर पार्ट या मेजर फंक्शन यही होता है कि वो ब्लड को पंप करवाते हैं बॉडी में, यानी वो सप्लाई करते हैं ब्लड को बॉडी के अंदर। यहाँ बेसिकली मैं बात कर रही हूँ आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में। सो ये यानी वेंट्रिकल का काम क्या है? वेंट्रिकल का काम है आपके ब्लड को पंप करना बॉडी के अंदर, जो आपका मेजर फंक्शन आता है। इसी वजह से जो आपकी जो आर्टरीज सॉरी जो आपकी जो वॉल्स हैं एट्रियम की और आपके वेंट्रिकल की, इसी वजह से उन दोनों में वॉल का जो थिकनेस या थिननेस है इसी वजह से डिफरेंस होता है। सो इतनी बात अभी तक आपको क्लियर हुई होगी। जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो ब्लड को रिसीव करते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो क्या करते हैं? ब्लड को पंप करते हैं, राइट। तो ये तो आपके ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का डिस्क्रिप्शन रहा। इसके बाद बात आती है कि आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल के अलावा और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ एक स्ट्रक्चर है सुपीरियर वीना कावा और एक स्ट्रक्चर यहाँ पर है इन्फीरियर वीना कावा। देखिए सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा का फंक्शन क्या होता है? दोनों का फंक्शन यही है कि वो कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट तक। लेकिन अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूँ तो जो अपर बॉडी का जो हमारा ब्लड है, यानी आपके हेड से चेस्ट से इन पोर्शंस का जो ब्लड है वो आपका कन्वे या कैरी किया जाता है सुपीरियर वीना कावा के थ्रू, लेकिन जो हमारा लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो आपका कैरी किया जाता है इन्फीरियर वीना कावा के थ्रू हार्ट तक। सो ये आपको दो मेजर डिफरेंस भी याद रखने हैं कि सुपीरियर वीना कावा आपका अपर बॉडी से ब्लड लेकर के आएगा और आपका इन्फीरियर वीना कावा लोअर बॉडी से ब्लड लेकर के आएगा। और दोनों का काम क्या है? दोनों का काम यही है कि वो क्या करे? ब्लड को सप्लाई कर दे कहाँ, या क्या करते हैं उसको प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू करने के लिए उसको कहाँ पोर कर दें? उसको पोर कर दें आपके ऑरिकल्स में। जैसा कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में भी देख रहे होंगे, एक पॉइंट ये आ रहा है और एक पॉइंट आपका यहाँ आ रहा है। यानी एक आपका अपर वाला जो ये है ये आपका सुपीरियर वीना कावा है और ये आपका इन्फीरियर वीना कावा है। दोनों ही क्या करते हैं? आपके जो ऑरिकल है, जो आपका राइट ऑरिकल है, इसके अंदर क्या करते हैं? ब्लड को पंप कर देते हैं। दैट मीन्स अब हमारा जो ब्लड है वो कहाँ है? आपका राइट ऑरिकल के अंदर है। अब राइट ऑरिकल से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा बेटा? वो ब्लड जाएगा आपका यहाँ इस तरीके से इनर साइड में, यहाँ जाएगा कहाँ? आपका राइट वेंट्रिकल में, राइट। कहाँ जाएगा? आपका राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड जा रहा है कहाँ से जा रहा है भाई? आपका राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम से जो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो इससे जाने के लिए कुछ वॉल्व की ज़रूरत होती है। जैसे आप यहाँ पे एक ऐसा इलास्टिसिटी सा स्ट्रक्चर या एक इलास्टिक स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये क्या है? ये आपका वॉल्व है। तो सबसे पहला वॉल्व जो आपका प्रेजेंट रहता है राइट एट्रियम और आपके राइट वेंट्रिकल के बीच में, उसका नाम है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है आपका? ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, जिसका काम क्या है? इसका काम है कि ये आपका जो ब्लड का बैक फ्लो है ऑरिकल के अंदर, इसको रोकता है। दैट मीन्स देखिए आप अगर आप मैं इसको वापस से आपको समझाऊं तो ब्लड देखिए कहाँ था? ब्लड हमारा और ऑरिकल्स में था, राइट ऑरिकल के अंदर था। राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आया? ब्लड आया आपका राइट वेंट्रिकल में। तो ये ब्लड को राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल से तक पास कराने का काम किसका था? ट्राइकस्पिड वॉल्व का था। यानी ट्राइकस्पिड वॉल्व एक ऐसे वॉल्व हैं जो क्या करते हैं? आपके एक तो पैसेज का काम करते हैं, दूसरा जब ये पूरा का पूरा ब्लड आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है या सप्लाई कर दिया जाता है तो ये आपका शट हो जाता है, यानी वापस से बंद हो जाते हैं, ताकि आपका जो ब्लड है वो वापस से ऑरिकल की तरफ बैक फ्लो ना करे। सो ये फंक्शन था आपका ऑरिकल और वेंट्रिकल का अलॉन्ग विद ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब बात करते हैं कि ट्राइकस्पिड वॉल्व से तो ब्लड कहाँ आ चुका? ब्लड आ चुका आपका ऑरिकल के अंदर, सॉरी वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहाँ? वेंट्रिकल से ब्लड आपका जाएगा
पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, राइट। ये पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है? इस पल्मोनरी आर्टरी का काम ये है कि ये ब्लड को कहाँ ले जाता है? लंग्स में ले जाता है प्योरीफाई होने के लिए, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या है, आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं। और ये जो ब्लड जा रहा है, ये कौन सा ब्लड था? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सुपीरियर और इन्फीरियर वीना कावा जो ब्लड लेकर के आ रहे हैं वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मीन्स वो एक ऐसा ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट नहीं है, रादर उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है, या कह लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड ब्लड जो है, जो आपका इम्प्योर ब्लड है, वो आपका जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करेंगी? उसको लंग्स तक लेकर के जाती हैं ताकि वहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो सके। अब आप इस गैसेस एक्सचेंज के दौरान एक स्ट्रक्चर और यहाँ पे एक इलास्टिक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे। ये आपका एक और वॉल्व है। ये आपका कौन सा वॉल्व है? ये आपका पल्मोनरी सेमिल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व, ये आपका राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में प्रेजेंट रहता है। आप इसको पल्मोनरी वॉल्व के नाम से भी जान सकते हैं, या इसको आप सेमिल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व के नाम से भी जान सकते हैं। अब देखिए, जैसे ट्राइकास्पिड वॉल्व का फंक्शन था, सेम फंक्शन इस वाले वॉल्व का भी है। ये क्या करता है? ये ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकेगा, यानी ब्लड जब यहाँ पे आ चुका है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ चुका है, तो ब्लड वापस से फ्लो ना हो, तो इसलिए ये वाला वॉल्व यहाँ पे क्या हो जाता है? शट हो जाता है। तो ये बात रही आपकी किसकी? कौन से स्ट्रक्चर की? ये है आपका सेमिल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। अब देखिए ब्लड कहाँ है? ब्लड यहाँ है पल्मोनरी आर्टरी में, और एक्सचेंज हो चुका है, ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब एक्सचेंज होने के बाद जो ये स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, कौन सा स्ट्रक्चर? पल्मोनरी वेन का स्ट्रक्चर। यानी पल्मोनरी वेन क्या करती हैं? आपके ब्लड को कहाँ से लेके आती है? लंग्स से लेकर के आती है। कौन सा ब्लड आएगा लंग्स से? भाई जो प्योर हो चुका, जिसमें गैसेस एक्सचेंज हो चुकी हैं, जो अब इम्प्योर नहीं रहा है। ब्लड कौन सा गया था? ब्लड गया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और अब जो वापस से रिवर्ट बैक होगा आपके लंग्स से हार्ट की तरफ, वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिवर्ट बैक होगा। तो यानी जो आपकी पल्मोनरी वेन है वो कौन सी ब्लड लेकर के आएंगी? वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग ब्लड, या आप कह सकते हैं प्योर ब्लड को लेकर के आएंगी। और उसको कहाँ पोर करेंगी? उसको पोर करेंगी बेटा ये स्ट्रक्चर जो आपका क्या है? लेफ्ट एट्रियम। यानी ब्लड अब कहाँ है? आपका ब्लड आ चुका है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर कहाँ है भाई? पल्मोनरी वेन से होता हुआ ब्लड कहाँ जा रहा है? ब्लड रिसीव हुआ किसमें? लेफ्ट एट्रियम में या लेफ्ट ऑरिकल में। और यहाँ वापस से आप एक और एक इलास्टिक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, जो कि यहाँ पे आपका थर्ड वॉल्व है हार्ट का। वो कौन सा है आपका? मेट्रल वॉल्व कह सकते हैं इसको, या आप इसको कह सकते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। यानी आप इसको कह सकते हैं बाइकस्पिड, या तो आप इसको बाइकस्पिड वॉल्व कह सकते हैं, या आप इसको मेट्रल MITRAL मेट्रल वॉल्व के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। सो यानी इसका काम भी अगेन क्या होगा? बैक फ्लो को रोकना। यानी ब्लड जब आपका लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा तो ये वॉल्व शट हो जाएगा और ब्लड को वापस बैक फ्लो होने से रोकेगा। तो ये एक बात रही कि ब्लड अब कहाँ आ चुका है? ब्लड आपका अब आ चुका है कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ चुका है, तो एक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे होंगे। ये कौन सा स्ट्रक्चर है आपका? एओर्टा का जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये आपका बेसिक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ब्लड को कैरी करता है कहाँ? पूरी बॉडी में, यानी ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी तक। तो यहाँ तक ब्लड कैसे पहुँचेगा? यहाँ से ब्लड इस तरीके से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ एओर्टा में पहुँचेगा, और यहाँ से पूरा का पूरा जो ब्लड है वो कहाँ सप्लाई कर दिया जाएगा? आपका पूरी बॉडी में इस तरीके से सप्लाई कर दिया जाएगा। सो आप इतनी बात तो समझे होंगे कि ये ओवरऑल स्ट्रक्चर तो मैंने आपके साथ शेयर किया ही किया, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो आपका पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट का, वो भी मैंने आपके साथ यहाँ डिस्कस करा है। अब अगर मैं बेसिक कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की यहाँ आपके साथ बात करूँ, तो यहाँ कुछ ब्लड वेसल्स भी हमारे साथ काम करती है, यानी हार्ट के साथ कुछ ब्लड वेसल्स भी काम करती हैं, जो है आपकी आर्टरीज और वेन। जैसे मैंने आपके साथ यहाँ शेयर किया कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स जो है ये क्या है? ये आपकी अटैच है हार्ट से, और दोनों का फंक्शन अपना अपना डिफरेंट है। अगर मैं आर्टरीज की बात करूँ तो जनरल फंक्शन जो आर्टरी का होता है वो होता है टू कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। यानी ये क्या करती हैं? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लेके जाती हैं हार्ट से। लेकिन यहाँ एक सिंगल ऐसी स्ट्रक्चर है, यानी सिंगल ऐसा जो आपका पल्मोनरी कौन है? ये आर्टरी, सिंगल ऐसी आर्टरी है जो आपकी
इस फंक्शन को परफॉर्म ना करते हुए रादर क्या करती है, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं वेन की बात करूँ तो वेन का फंक्शन क्या है, वेन का फंक्शन यह है कि वो आपके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो उसको हार्ट से रिटर्न करती है। लेकिन यहाँ पे आप सिंगल ऐसी वेन देख रहे हैं जो ऑपोजिट फंक्शन करेगी, यानी ये क्या करती है, ये प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है। यानी बेसिक ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि आर्टरीज और वेन्स की अगर हम बात करते हैं तो आर्टरीज क्या है, आर्टरीज वैसे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन सिंगल ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो आपके पल्मोनरी आर्टरी है। और वेन क्या है, वेन जनरली क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन आपकी पल्मोनरी वेन सिंगल ऐसी वेन है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी। तो ये बेसिक फंक्शन आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करूं हार्ट के, तो हार्ट क्या करते हैं, क्योंकि हार्ट देखिए ब्लड पंप कर रहा है, तो जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो कुछ बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है जो है इसका सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट वेयर ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द चैम्बर। यानी यहाँ अगर आप देख रहे हैं ये जो मेरा एट्रियम है, अगर ब्लड एट्रियम के अंदर आ रहा है तो एट्रियम क्या करेंगे, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यानी ब्लड जब एट्रियम के अंदर फिल हो रहा होगा तो एट्रियम क्या करेंगे या ऑरिकल्स क्या करेंगे, वो आप अपने को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द चेम्बर है, इसको हम बेटा बोलते हैं सिस्टोल, इसको हम बोलते हैं सिस्टोल। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब ब्लड आपका एट्रियम से पास हो जाता है, कहाँ, वेंट्रिकल के बीच या वेंट्रिकल में जब वो पास हो जाता है तो इस स्टेट में जो हमारे ऑरिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्लड क्योंकि आ रहा है तो आपके वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो जो रिलैक्सेशन के लिए टर्म इस्तेमाल होता है वो है आपका डायस्टोल। तो देखिए यहाँ दो चीज़ें आपको समझनी है, दो टर्म्स आपको बेसिक समझना है। पहला है सिस्टोल और दूसरा है डायस्टोल। देखिए सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब आपके चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हो, या एक ऐसा फेज जिसमें आपके चेम्बर्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जब उनके अंदर ब्लड आ रहा है। ऑन दी अदर हैंड रिलैक्सेशन फेज जो है, जहाँ आपके ब्लड जा रहा है, यानी आपके जो आपके चेम्बर है जब वो रिलैक्स स्टेट में आ रहे हैं तो वो स्टेट आपका डायस्टोल कहलाएगा। तो इसको आप प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा, एक बार वापस से मैं आपको इसको डिटेल में समझा देती हूँ कि भाई आपका ऑरिकल्स या वेंट्रिकल, चाहे ऑरिकल है चाहे वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्शन पोजीशन में है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, यानी वो क्या कर रहे हैं, जब उसमें से वेयर द कॉन्ट्रैक्शन फेज वेयर ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द चेम्बर, यानी जब ब्लड आपका चेम्बर से बाहर जा रहा है। अभी इससे पहले मैंने आपको उल्टा बता दिया था, लेकिन इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब आपका ब्लड चेम्बर से बाहर जा रहा है तो उस समय आपके जो चेम्बर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और लेकिन जब आपका चेम्बर के अंदर ब्लड फिल हो रहा होगा तो चेम्बर्स उस समय क्या कर रहे होंगे, रिलैक्स कर रहे होंगे। तो जब चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस स्टेट को हम सिस्टोल कहते हैं, और जब चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, उस स्टेट को हम डायस्टोल कहते हैं। तो आपको दो टर्म्स याद रखनी है, डायस्टोल और सिस्टोल। सेम वे में अगर मैं उसको एट्रियम या वेंट्रिकल में अप्लाई कर दूं तो टर्म्स कैसे बन जाएंगे, ऑरिकुलर सिस्टोल या ऑरिकुलर डायस्टोल, या आपके आपके वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल डायस्टोल। यानी जब आपका ऑरिकल्स पंप कर रहे होंगे, चेम्बर्स जब आपका चेम्बर पोर आउट कर रहे होंगे ब्लड को, यानी आपके एट्रियम जो पोर आउट कर रहे होंगे यानी रिलीज कर रहे होंगे ब्लड को, तो उस समय जो आपके एट्रियम है वो सिस्टोल कंडीशन में होंगे या ऑरिकल सिस्टोल कंडीशन में होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑरिकुलर सिस्टोल। और जब आपका जो चेम्बर है फिल हो रहा होगा ब्लड से तो उसको हम बोलेंगे ऑरिकुलर डायस्टोल। सेम वे हम आपके वेंट्रिकल के लिए भी ये टर्म इस्तेमाल करते हैं। जब वेंट्रिकल अपने जो ब्लड है उसको पंप आउट कर रहे होते हैं तो वेंट्रिकल उस स्टेट में सिस्टोल कंडीशन में आ जाते हैं, यानी वो कहलाएगा आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल। लेकिन जब आपकी जो वेंट्रिकल है उसके अंदर ब्लड फिल हो रहा होता है तो उस समय वेंट्रिकल रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। सो होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।